फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिन्नू.com। गीताकिन्नू.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो पिनव्हील समोसा। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों से, तो मुझे लगा आज क्यों ना मैं इसे शेयर करूं। तो इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पोटैटो पिनव्हील समोसा। तो इसके लिए मैं बाउल में ले रही हूँ 1 कप मैदा, 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून अजवाइन। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पे 1/4 कप से 1 टेबलस्पून कम ऑयल लिया है। आप चाहे तो 3 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो हमें 1/4 कप से 1 टेबलस्पून कम ऑयल लेना है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो आपको 20 ग्राम तेल यूज़ करना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरीके से बाइंड करके देखेंगे। अगर ये इस तरीके से जुड़ जाता है इसका मतलब जो तेल हमने डाला है वो परफेक्ट है। अब इसमें हम हल्का हल्का गुनगुना पानी ऐड करेंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो गीला ना हो आटा, बहुत ध्यान से पानी ऐड करें। तो इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लें और एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करें। डो हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो ये डो हमारा रेडी हो गया है, इसे हम ढककर रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 उबले हुए आलू बड़े साइज़ के, इन्हें हम छिलकर मैश कर लेंगे। तो ये मैंने आलू मैश कर लिए हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च। यहाँ पे मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, पर चाट मसाला में नमक होता है इसलिए नमक आप कम ही डालें। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल चटपटी और बहुत ही टेस्टी स्टफिंग। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो एक बार मैं इसे फिर से गूंद लेती हूँ। तो आटे का हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए मैंने बड़े साइज़ का पेड़ा बना लिया है। अब हम सूखा मैदा डालेंगे चॉपिंग बोर्ड पे और इस पे हम इसे बेलेंगे। हमें इसे बिल्कुल पतला बेलना है, जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना बड़ा बेलें और बिल्कुल पतला रखें, इसे मोटा नहीं रखना है। तो इसे कोशिश करें कि आप रेक्टेंगुलर शेप में इसे बेलें। तो जितना बड़ा आप बेल सकते हैं उतना बड़ा बेल लें और बिल्कुल पतला रखना है। ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल पतला रखा है और इसे काफ़ी बड़े साइज़ का बेल लिया है और रेक्टेंगुलर शेप में बेला है। अब ये जो आलू का मिक्सचर है वो हम इस पे फैला देंगे। तो बिल्कुल पतला पतला हम इस मिक्सचर को फैला देंगे पूरे में। तो इस तरीके से पतला पतला फैला दें। ये देखिए मैंने आलू को फैला लिया है अच्छे से। अब जो लंबी वाली साइड है वहाँ से हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। छोटी वाली साइड से ना करें, लंबी वाली साइड से करें। तो इस तरीके से हम इसे रोल करते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये इजीली रोल हो जाता है। इस तरीके से हम आराम आराम से इसे रोल कर लेंगे और लास्ट में जो एंड बचा है इसे हम अच्छे से चिपका देंगे। अगर ये ना चिपके तो आप इसमें थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, तो ये वैसे ही चिपक जाता है अच्छे से। अभी ये जो रोल है वो काफ़ी मोटा है, तो मैं इसे इस तरीके से थोड़ा पतला कर लूँगी। रोल कर करके हमें इसे थोड़ा लंबा करना है और पतला करना है। तो इस तरीके से हम इसे रोल करके थोड़ा सा लंबा कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है मुझे। तो इसे मैंने इस तरीके से लंबा कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले साइड्स कट कर लेते हैं क्योंकि साइड्स में सिर्फ मैदा होता है, आलू नहीं होता है। तो ये देखिए इसमें काफ़ी सारा मैदा है, पर फिर भी मैं इसे फेंकूंगी नहीं, इसे भी मैं बनाऊंगी। तो इस तरीके से हम इसे हल्के हाथ से फ्लैट कर लेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, आधे आधे इंच के टुकड़े काटेंगे।
इस तरीके से बहुत मोटे मोटे पीसेस ना काटें, सिर्फ हाफ इंच के पीसेस काट लें इस तरीके से। और इसे हम शेप दे देंगे, इसे हम गोल कर देंगे और हल्का सा फ्लैट कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। तो गोल शेप दे देंगे इसे और हल्का सा इस तरीके से अंगूठे से दबाते हुए इसे फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। इसे भी कर लेते हैं, हल्का हल्का सा प्रेस करना है और इसको गोल शेप देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे तैयार कर लिए हैं और ये मेरा लास्ट का पीस बचा है, तो मैं इसे भी फ्लैट कर देती हूँ और गोल कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये भी हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप सारे तैयार कर लें। अब हम इसके लिए एक घोल बनाएंगे। तो यहाँ पे कटोरी में मैं लूँगी 2 चम्मच मैदा और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हम इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका एक पतला घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल तैयार नहीं करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का घोल आपको तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पिन व्हील हैं इन्हें हम इसमें डिप करेंगे और इस मैदा से कोट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे। और मैंने एक साइड में तेल रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। तेल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए। अब हम ये पिन व्हील इसमें डाल देंगे गरम तेल में बिल्कुल। तो इस तरीके से जितने भी हमारे पिन व्हील समोसे हैं उन्हें हम मैदा में डिप कर करके निकाल कर इसमें डालते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम डालते जाएंगे, डाल लेंगे। यहाँ पे मैं इन्हें 2 बार में फ्राई करूँगी, एक बार में सारे नहीं करूँगी। तो मैं आधे डाल देती हूँ और इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई पे फ्राई नहीं करना है। तो इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दें। जितना ये देर लेंगे, जितना इन्हें टाइम लगेगा पकने में, उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरीके से इन्हें आराम आराम से मीडियम फ्लेम पे पकने दें और दोनों साइड से पलटते रहें बीच बीच में। तो ये देखिए ये क्रिस्पी होने शुरू हो गए हैं, इन्हें हम पलट देते हैं। तो जब आपको लगे कि एक तरफ से क्रिस्पी हो गए हैं तो इन्हें पलट दें और इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें, हाई फ्लेम पे ना करें, नहीं तो ये उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से इन्हें पकने दें मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए इन पे कितना अच्छा कलर आ गया है। हमारे जो पिन व्हील समोसा है बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बनाना बहुत आसान है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और कभी भी आपके घर मेहमान आ जाए अचानक से तो आप ये फटाफट बना सकते हैं। और अगर बच्चे भी जिद करें कुछ खाने की, शाम को बच्चे अक्सर मांगते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं, आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो इतनी इजी रेसिपी है कि कोई भी बना सकता है, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो इसी तरीके से हम जो दूसरा बैच है वो भी डाल देंगे। तो इसी तरीके से मैदा में डिप करें और फिर निकाल कर इसमें डालते जाएं। तो इस तरीके से जो सारे पिन व्हील समोसा है वो मैं फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए हमारा पिन व्हील समोसा बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप पोटैटो पिन व्हील समोसा की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैंने इसे शेयर कर दिया है। और अब आपकी बारी है कि आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है ये। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, जैसे आपके समोसे होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से ही क्रिस्पी होते हैं, उतने ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और एक इंस्टेंट स्नैक है। समोसे को तो आपको थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, पर इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।